हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट बताया था, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मैं आज आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद हम नया कंसेप्ट देखेंगे, इमेज ऑफ द पॉइंट। चलिए पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो PYQ, और फिर उसके बाद मैं आपको नया कंसेप्ट इमेज ऑफ द पॉइंट बताऊँगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। मुझे दो प्लेन्स दिए गए हैं और उनके बीच में मुझे बताना है एंगल क्या होगा। दो प्लेन्स की इक्वेशन क्या दी गई है, पहला प्लेन जो दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और दूसरा प्लेन x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, राइट। मुझे इन दोनों के बीच में एंगल बताना है क्या होगा। अगर आपने मेरा अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको कंसेप्ट बताया था कि दो प्लेन्स के बीच में हम कैसे एंगल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की फॉर्म में दिया गया है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ये a1 क्या था, x का कोफिशेंट, a2 क्या था, दूसरा प्लेन जो था उसका x का कोफिशेंट, b1 क्या था, y का कोफिशेंट, b2 क्या था जो दूसरा प्लेन की इक्वेशन है उसमें y का कोफिशेंट, c1 z का कोफिशेंट, और z2 दूसरी इक्वेशन जो दी गई थी उसमें जो z का कोफिशेंट था वो था c2। अब देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं सारी, a1 2 1 माइनस 1 इंटू 1 एंड c1 1 और c2 इंटू 2 डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर z का कोफिशेंट इंटू यहाँ से 1 का कोफिशेंट x का कोफिशेंट दैट इज़ 1 प्लस y का कोफिशेंट 1 मीन्स स्क्वायर, और 2 इसका स्क्वायर करेंगे 4, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आएगा ऊपर 3 और नीचे आएगा 6, अंडर रूट 6 6 हो जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 1/2। नाउ कॉस थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है, थीटा आपका आ जाएगा π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन π/3। तो आप इस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं दो प्लेन्स के बीच में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज़ नॉर्मल टू दिस वेक्टर। आपको एक प्लेन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लेन है जो कि नॉर्मल हैगा इस वाले प्लेन के। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको इसी कंसेप्ट में एक चीज़ और बताई थी कि अगर दो प्लेन मेरे नॉर्मल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सी प्लेन की इक्वेशन है जिसके कोफिशेंट अगर मैं इसके कोफिशेंट से इस फॉर्मूले में रखूँ इक्वल टू 0 आ जाए। देखिए यहाँ से मुझे a1 दिया गया है 3, b1 1 और c1 भी 1, राइट। अब देखिए यहाँ से ये तीनों इसमें कोफिशेंट मेरे पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, राइट। इसको देख लेते हैं एक बारी करके, बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में मैं यहाँ पे 3 इंटू a2 1 रखता हूँ, माइनस 2 इंटू 1 रखता हूँ, और c1 मेरा 1 था, यहाँ पे ये c2 1 है, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, 3 माइनस 2 प्लस 1 ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। सिमिलरली बी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे 3 ये 1 है प्लस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है।
डी ऑप्शन चेक करते हैं। 3 × 1, 3 × 1, -2 × 1, -2 × 1 एंड -1 × -1 देखिए ये मेरा 3 -2 -1, देखिए ये इक्वल टू मेरा 0 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेन मुझे नॉर्मल दिया गया है यूजिंग दिस इक्वेशन या यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। ये दोनों ही क्वेश्चंस PYQ थे। अगर आपने अभी तक एंगल का कंसेप्ट नहीं देखा है तो इससे पिछला वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, राइट। चलिए अब नया कंसेप्ट देखते हैं, इमेज ऑफ द पॉइंट। चलिए अब देखते हैं इमेज ऑफ पॉइंट। क्या कंसेप्ट है ये? आपको एक प्लेन दिया गया है, राइट, और एक पॉइंट दिया गया है, राइट। और ये जो प्लेन जो है एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है और हमसे पूछा गया इस पॉइंट की इमेज क्या होगी, राइट। ये मेरा कंसेप्ट होता है इमेज ऑफ पॉइंट का, राइट। तो देखिए सिंपल मुझे क्या दिया गया है कि एक प्लेन दिया गया है, यहाँ से कुछ दूरी पे मेरा ये P पॉइंट आएगा, राइट। और मुझे प्लेन के दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट निकालना है Q कि वो भी सेम दूरी पे हो जितना मेरा P पॉइंट आएगा इस प्लेन से। तो उस Q पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, राइट। जैसे कि मिरर में कंसेप्ट होता है, आप शेडो देखते हो अपनी, सेम ऐसे ही आएगा, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, AX + BY + CZ = D, राइट। देखिए यहाँ पे ये अगर मैं वेक्टर लेके चलता हूँ, ये जो A, B और C हैं, ये मेरे क्या हैं? ये मेरे पॉइंट्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं किसके? एक ऐसा वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं जो कि क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। और देखिए ये वाली लाइन जो है वो भी क्या है? मेरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो वेक्टर निकलेगा वो इस लाइन के क्या होगा? अलोंग होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इस लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे उस इक्वेशन को। जैसे कि आपको दिया गया है, लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है कि 3D में x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। देखिए यहाँ पे x1, y1 और z1 क्या होगा? जो भी मुझे गिवन पॉइंट दिया गया है x, y, z, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए x1, y1 और z1 की जगह, राइट। और ये जो A, B, C हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, वो आप इस प्लेन की इक्वेशन से जो भी x का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे रखिए, y का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे रखिए, और C का जो कोफिशिएंट, Z का जो कोफिशिएंट है उसको आप यहाँ पे रखिए, राइट। इस तरीके से मेरी प्लेन लाइन की जो इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन आ जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे ABC प्लेन वाले क्यों ले रहा हूँ? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो इस लाइन के अलोंग ही आएगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने ABC प्लेन से लिया है, राइट। ये आपने कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा? ये जो Q पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखिए और यहाँ से एक x, y और z की वैल्यू निकालिए। इस तरीके से आप इसको लैम्डा के इक्वल रख दीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ से x, y और z की जो वैल्यू है वो आप लैम्डा की टर्म में लिखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो मेरा x जो होगा वो ये वाले पॉइंट्स होंगे, a लैम्डा + x1, y = b लैम्डा y1 एंड z = c लैम्डा z1, राइट। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मेरे ये वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने Q निकाला है, राइट। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है जो मेरा प्लेन पे लाई कर रहा है वो इस लाइन का, इन दोनों पॉइंट्स का क्या है? मिड पॉइंट आएगा। तो यहाँ से मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। एक पॉइंट मुझे दिया गया है x1, y1 और z1, इनको मैं x1, y1, z1 जो ये वाले पॉइंट्स है जो गिवन पॉइंट है, और इनको मैं x, y और z बोल देता हूँ, राइट, जो मैंने ये वाले निकाले हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट का और जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनका मिड पॉइंट निकालता हूँ तो मुझे प्लेन का पॉइंट आ जाएगा, आप वो निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट्स ऑन प्लेन,
जिसको मैं x2, y2 और z2 बोल देता हूँ। तो x2 मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सिंपल x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, जो आपका हो जाएगा a लैम्डा प्लस x1 और प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y2 y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली z2 z प्लस z1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका हो जाएगा b लैम्डा प्लस 2y1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली z2 c लैम्डा प्लस 2z1 डिवाइडेड बाय 2। राइट, x2 y2 और z2 आ गया है। राइट, अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये वाली जो वैल्यूज़ है आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो आप इस वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका x, y और z आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेज ऑफ पॉइंट जो है q निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक PYQ करके दिखाता हूँ। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि एक स्ट्रेट लाइन दी गई है पासिस थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि मुझे P पॉइंट जो है वो गिवन आएगा। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं आपको x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -2 एंड z1 इज इक्वल टू 3 गिवन हैगा। राइट, और आपको प्लेन की इक्वेशन जो है वो भी गिवन है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये भी गिवन है। और पूछा गया आपसे इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन, यानी कि आपसे क्यों पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन लिखिए लाइन की। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखिए। कैसे लिख सकते हैं हम, x माइनस जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं 1 डिवाइडेड बाय इसके जो कॉफिशेंट है प्लेन के वो 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू जो यहाँ का कॉफिशेंट है -1। राइट, ये चीज़ आपने लिख ली, इक्वेशन ऑफ द लाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसको आप लैम्डा के इक्वल रखिए और x, y और z की वैल्यू निकालिए। देखिए निकालते हैं वो वैल्यूज़। x की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा -2 और z की वैल्यू -1 लैम्डा माइनस लैम्डा एंड +3। राइट, ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब मैंने आपको बताया था कि x, y और z आपके पास आ गया है। अब आपको प्लेन पे जो पॉइंट था वो निकालना होगा, यानी कि x2, y2 और z2, जो कि क्या है इस पॉइंट के, और जो ये वाले पॉइंट्स निकले हैं उसका क्या है मिड पॉइंट आएगा। तो x2 निकाल लेते हैं। x2 जो कि आपका हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और ये वाला पॉइंट +1 डिवाइडेड बाय 2। राइट, सिमिलरली y2 निकाल सकते हैं। y2 आपका हो जाएगा 2 लैम्डा -2 और -2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली z2 निकाल सकते हैं, माइनस लैम्डा +3 और +3 डिवाइडेड बाय 2। राइट, मुझे x2, y2 और z2 मिल गया है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 3 लैम्डा -4 डिवाइडेड बाय 2 और इसको लिख सकता हूँ माइनस लैम्डा +6 डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो देखिए मेरा x2, y2 और z2 आ गया है। अब मैंने आपको बताया था कि x2, y2 और z2 जो है, राइट, इसको आपको कहाँ रखना होगा, प्लेन में रखना है। राइट, क्योंकि x2, y2, z2 जो है वो मेरे प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखते हैं इसको 2 लैम्डा प्लस 1, राइट, उसके बाद +3
3 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लैम्डा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, राइट। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो दिस विल बी 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 प्लस लैम्डा बाय 2 एंड दिस इज माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2 लैम्डा एंड ये 5 लैम्डा हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 7 लैम्डा। सिमिलरली माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, दिस इज 7। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 14 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 7 2 आ जाएगा, राइट। अब मुझसे इमेज ऑफ द पॉइंट पूछे गए थे। इमेज ऑफ द पॉइंट्स कौन से थे, ये वाले पॉइंट्स थे, राइट। यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू रखिए, आपके इमेज ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 5, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, ये 6 माइनस 2 4, और z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 1। तो पॉइंट्स हो गए 5, 4, 1, जो कि ऑप्शन सी था, राइट। तो आप इस तरीके से इमेज ऑफ पॉइंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।